हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज मैं आपके आगे पर्दाफाश करने जा रहा हूं इस्कॉन का। और इस्कॉन के लिए जो हमारे माइंड में कंसेप्शंस बैठी हुई हैं उसके आंसर मैं आपको दूंगा। और सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं हमारे इस्कॉन को लेकर वो सारे हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में क्या आता है जब हम इस्कॉन का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में इस्कॉन का नाम सुनने के बाद ये आता है कि ये तो वही संस्था है ना जो पैसा यूएस भेजती है। बिकॉज हमने राजीव दीक्षित जी की ये वाली वीडियो देखी है। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम, इस्कॉन मंदिर में बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती पर, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें। और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है। सो इस वीडियो के अंदर राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि कोलगेट जैसी कंपनी इंडिया का पैसा इतना बाहर नहीं भेजती जितना इस्कॉन भेज रहा है। अब राजीव दीक्षित जी तो महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इतने वैरागी व्यक्ति की इतना वैराग्य था उनके अंदर कि वो शरीर त्याग दिए। बट इस शरीर त्यागने के बाद भी उनकी फैलाई गई मिसकंसेप्शन इस्कॉन को लेकर, काफी सारी मिसकंसेप्शन आज भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें आज हमें एड्रेस करना पड़ रहा है। तो इस्कॉन अगर पैसा बाहर भेज रहा होता, कॉमन सेंस की बात है, अगर इस्कॉन पैसा बाहर भेज रहा होता, यूएस से पैसा बाहर भेज रहा होता, तो पहला मंदिर इस्कॉन को इंडिया में खोलना चाहिए था। इंडिया में अगर मंदिर खोलता, बाहर खोलता, बैंक, इट्स सिंपल एंड इजी टू डिपॉजिट मनी इन यूएस बैंक। बट ऐसा तो नहीं किया ना। पहला टेंपल श्रील प्रभुपाद ने कहाँ खोला? न्यूयॉर्क में खोला। न्यूयॉर्क में मंदिर खोला, उसके बाद लेट 70s के अंदर इंडिया में आया इस्कॉन। और अगर पैसा इस्कॉन को बाहर भेजना ही था तो सबसे कॉमन सेंस वाली बात ये थी कि सुबह उठ के हम लोग तपस्या क्यों करते हैं? सुबह 4:30 बजे उठ के तपस्या क्यों कर रहे हैं भाई? अगर पैसा बाहर भेजना ही है, लोगों को उल्लू बनाना है, तो 6 बजे उठे, क्योंकि 6 बजे लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक उनके साथ निकलेंगे, हरे कृष्णा हरे रामा, पैसे दे दो, ऐसा करेंगे और पैसा हम लूट लेंगे उनसे। और पैसा लूटने के बाद हम पैसा बाहर भेज देंगे। बट ऐसा तो नहीं करते हम लोग। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया शास्त्रों के अकॉर्डिंग। सुबह 3:30 बजे उठा जाता है, 4:30 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगल आरती होती है। 4:30 का 4:35 भी अगर मंगल आरती हो जाती है ना तो वो भी एक चर्चा का विषय हो जाता है। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तपस्या क्यों कर रहे हैं? और तपस्या के साथ साथ हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते। तो ये तो सारा कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है। ये सारी चीजें हमने तो हटा दी है उल्टा। अगर हम इन चीजों को उल्टा लेके आए अपने इस्कॉन के अंदर तो भाई पैसा तो बहुत आएगा। तो हटा क्यों रहे हो यार? पैसा अगर बाहर भेजना है, लोगों को उल्लू बनाना है, तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और प्याज लहसुन को हटाने के बजाय अडैप्ट करना चाहिए ना हमारे को। हमें तो इनको लेके आना चाहिए। प्याज के पराठे सुबह उठ के खिलाने चाहिए लोगों को, सुबह सुबह नाश्ते में बैंगन का भरते के साथ प्याज खिलाना चाहिए। बट ऐसा तो हम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? प्याज लहसुन छुड़वा देते हैं, मीट ईटिंग छुड़वा देते हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ छुड़वा दिया। क्यों कर रहे हैं वैसा? हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग मनी आउटसाइड। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि इस इस्कॉन जो जितने भी देशों में इस्कॉन, आज के टाइम में इस्कॉन वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर इस्कॉन का टेम्पल है और हर कंट्री को अपने मंदिरों को खुद मेंटेन करना पड़ता है। इंडिया के मंदिर खुद मेंटेन होते हैं, यूएस के मंदिर खुद मेंटेन होते हैं, रशिया के मंदिर खुद मेंटेन होते हैं। अगर कॉमन सेंस की बात, अगर पैसा बाहर यूएस में जा रहा होता तो रशिया के और यूएस के रिलेशनशिप्स को हम जानते हैं ना, कितना अच्छा उनके, कितना ज्यादा प्यार है उन दोनों देशों के बीच में, है ना। हम जानते हैं कितना प्यार है उन दोनों में। तो हम उनकी अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाई जो चल रही है, इतनी लड़ाई होने के बाद भी हम पैसे बाहर कैसे जा सकते हैं? रशिया का पैसा यूएस में कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। और कमाल की बात यह है कि इस्कॉन इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा सोशल सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है। आज तक इस्कॉन 50 बिलियन प्लेट्स गरीबों में बांट चुका है। इन कोविड, जहाँ पर
लोग नहीं जा पाते थे प्लेट्स देने के लिए, लोग खाना देने के लिए नहीं जा पाते थे और नीडी पीपल फंसे हुए थे। वहां पर इस्कॉन ने ड्रोन्स के द्वारा पहली बार ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी संस्था ने ड्रोन्स के द्वारा ऐसे लोगों को। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने अपने टाइम में ये कहा था कि मैं मील चल के जाया करता था इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम टेम्पल, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी और अन्य भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस्कॉन आज के टाइम पे ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर भी प्रीचिंग कर रहा है। ऐसी कम्युनिटीज जो कि बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल नील है पैसा उनके पास पैसों की मात्रा ही नहीं है, ऐसी कम्युनिटीज को भी आज के टाइम पे हम लोग प्रीच कर रहे हैं, जहां से हमारे को कुछ प्रॉफिट नहीं आता। सिर्फ हम लोग जो डोनेशन आती है, इस्कॉन का अपना खुद का पैसा है, वो ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पे, उनको प्रसाद खिला रहे हैं, उनको हरे राम हरे कृष्णा का जाप करवा रहे हैं और उनको भक्त बना रहे हैं। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर कितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, वो भी कन्वर्ट होकर भगवान के भक्त बन चुके हैं आज के टाइम पे और हरे कृष्ण हरे रामा का प्रचार कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है ना, इस्कॉन का जितना भी जो पैसा है ना, ये सारा का सारा गवर्नमेंट द्वारा ऑडिट होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने लड्डू खा के बैठी हुई है गवर्नमेंट, जो कि हमारा पैसा ऑडिट नहीं करती और बेवकूफ बना लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट को हमने टोपी बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट सारा का सारा हर एक पैसा गवर्नमेंट देखती है हमारा, जो कि हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग पैसा बाहर नहीं भेज सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो अब मैंने इतना कुछ इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है इसके बारे में बताया, इसके बारे में आप लोग मान भी लेंगे और कहेंगे कुछ लोग कि चलो ठीक है मान लेते हैं, इस्कॉन पैसा बाहर नहीं भेज रहा, बट इस्कॉन क्रिश्चियनिटी को प्रपोज कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा है। आप इस इस्कॉन को बंद करिए। तो मेरे भाई, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि इस्कॉन के जैसा आज के टाइम पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हो इतने फ्लॉलेसली। पाकिस्तान जैसे देश जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज अवेलेबल ही नहीं है, वहां पर 14 से ज्यादा मंदिर इस्कॉन के आज के टाइम पे अवेलेबल है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं है, वहां पर लोग जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का नाम का जाप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली रथ यात्रा निकाली जाती है लोगों के द्वारा और संकीर्तन में ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना जैसा देश जहां पर रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पर ऐसे देश में 80,000 से ज्यादा लोग हरे कृष्ण हरे रामा का नाम का जाप करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ऐसा देश चाइना जहां पर जिंदा कुछ भी चीज पकड़ के खा ली जाती है, ऐसे देश के अंदर वहां पर लोग वेजिटेरियन फूड कृष्ण प्रसादम को धारण करते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है इस्कॉन के अंदर, वो है ये कि इस्कॉन के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अफ्रीका से कोई ब्लैकिश पीपल कोई आ रहे हैं और रशिया से व्हाइटिश पीपल आ रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर भगवान की आरती करते हैं, दोनों साथ में मिलकर भगवान का श्रृंगार करते हैं। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं की जाती, हर व्यक्ति इस्कॉन के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब इस सब के बाद भी आप लोग मान लेंगे, बोलेंगे चलो इस्कॉन क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो नहीं करता, बट आपका इस्कॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, ये बिजनेस को प्रपोज करता है, ये पैसा कमाता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आपने इस इंस्टीट्यूशन को खोला है और बहुत मोटा पैसा इस्कॉन छाप रहा है। तो मेरे भाई, मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, कोविड के टाइम पे जो इस्कॉन ने प्लेट्स बांटी है ना, ड्रोन्स के द्वारा, जहां पर लोग जा नहीं पाते थे, ड्रोन्स के साथ प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो प्लेट्स के जो पैसे थे हमने लोगों से नहीं लिए, वो हमने अपनी जेब से भरे हैं। और हमारे पास इतना पैसा था नहीं, इसलिए हमने उधार लिया, लोन लिया। और आप लोगों के लिए आज के टाइम पे कोविड खत्म हो चुका है, बट हमारे लिए कोविड आज भी चल रहा है, आज भी हम लोग वही लोन चुका रहे हैं। तो हम लोग, अगर हमारे पास पैसा होता, हमारे पास बैंक अकाउंट्स फुल होते ना, हमारे को लोन लेने की क्या ही जरूरत होती। कॉमन सेंस की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस्कॉन का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेंपल श्रीधाम मायापुर में खुल रहा है और श्रीधाम मायापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन 2010 से चल रही है, 2010 से इसकी कंस्ट्रक्शन ऑन है और पहले इसका जो खुलने का इनॉग्रेशन का जो टाइम था वो था 2016, फिर इसका पोस्टपोन कर इनॉग्रेशन का टाइम हुआ 2020 और एट लास्ट इसका इनॉग्रेशन का टाइम कर दिया 2024। और 2024 के अंदर भी इस टेंपल को ओपन नहीं किया गया। तो क्यों इसको ओपन नहीं किया गया? क्या उनको आलस आ रहा था इसको ओपन करने में? नहीं, हमारे पास फंड्स की कमी थी।
फंडिंग ना होने की वजह से हम इस टेंपल की ओपनिंग नहीं कर पाए आज तक भी, और अभी भी 2-3 साल और लग जाएंगे इस टेंपल की ओपनिंग होने में, बिकॉज हमारे पास आज भी फंड्स नहीं है। तो अगर इस्कॉन पैसा छाप रहा होता तो हम इस टेंपल को कब का बना के खड़ा कर चुके होते। तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम लोग ऐसे ही एलिगेशन लगा देते हैं, बट हमारे को फैक्ट्स जानने पड़ेंगे। अब इस सबके जानने के बाद भी आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है मान लेते हैं, इस्कॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, बट आपका इस्कॉन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। यंग पीपल्स जो IITians हैं, जो NITians हैं, जो IIM से निकल रहे हैं, हमारे यंग जो जनरेशन है इसका ब्रेन वॉश कर रहा है इस्कॉन, उनको साधु बना रहा है। तो भाई मैं इसके रिलेटेड में आपको बताना चाहूंगा कि इस्कॉन के अंदर IITians और IIMs जितने भी हैं अवेलेबल हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ ये चीज कि IITians और IIMs आते हैं इस्कॉन के अंदर, बट इस्कॉन क्या ब्रेन वॉश कर रहा है ऐसे लोगों का, इस्कॉन डिस्ट्रॉय कर रहा है लोगों की वैल्यू। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर माँ बाप, एक बच्चा उनका इस्कॉन में साधु बन गया था, तो उस बच्चे के साधु बनने के बाद उस माँ बाप ने कैसे एलिगेशन लगाए हैं, एक बार आप इस वीडियो को देखिए। ये बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। पास ही सन्यासी बेटा बैठा जिसका दिल इनके आंसुओं से भी नहीं पसीज रहा। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भगवान भी नहीं मेरा सुनता, अब तो बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा वापस आ जा, तो मैं नहीं जी पाऊंगी तेरे बगैर। मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस्कॉन बहुत ज्यादा क्रूअल है, और क्रूएलिटी इतनी ज्यादा भरी हुई है इस्कॉन के अंदर, इन लोगों के बच्चों को छीन रहा है और उनका ब्रेन वॉश करके एक कम्युनिटी तैयार कर रहा है। तो ऐसा है क्या? तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारी यंग जनरेशन जो कि ड्रग एडिक्ट हो रही है, टेररिस्ट बन रही है, वुमेन हंटर्स बन रही है, इन सब की चीज बनने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं अरे वाह मेरा बेटा टेररिस्ट है, अरे वाह मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है, अरे वाह मेरा बेटा वुमेन हंटर है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो यंगस्टर्स का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा यूथ इस्कॉन टेंपल में आता है, भगवान की सर्विस करता है, तो माँ बाप बोलते हैं अरे इस्कॉन वालों ने मेरा बेटा छीन लिया, मेरा बेटा। इस्कॉन वाले कितने गलत है, कितने क्रूअल है ये लोगों को बंद कर देना चाहिए, इन लोगों को जेल हो जानी चाहिए, ऐसी एलिगेशन लगाई जाती है। तो कॉमन सेंस की बात ये है, आज जो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज जो हमारा एजुकेशन हमारे को नहीं दे रहा, वो इस्कॉन हमारे को दे रहा है। इस्कॉन के गुरुकुल सिस्टम, सनातन धर्म का जो सिस्टम है, वैदिक कल्चरल सिस्टम है, आज जो हमारे बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, बट इस्कॉन दे रहा है। और यंगस्टर्स जो इस्कॉन में आते हैं, उसके बाद इस्कॉन उनका ब्रेन वॉश नहीं करता। एक्चुअली इस्कॉन इन लिटरल मीनिंग ब्रेन वॉश कर रहा है। इन लिटरल मीनिंग ब्रेन वॉश कैसे कर रहा है? जो कि डर्टी माइंड है, जो माइंड के अंदर इतनी ज्यादा डर्ट भरी हुई है, काला जो हमारा ब्रेन हो चुका है ना, हमारे ब्रेन के अंदर जो कितने सारे गलत गलत थॉट्स हैं, जो टेररिस्ट बनने के थॉट्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स बनने के थॉट्स हैं, वुमेन हंटर्स बनने के थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स को ब्रेन वॉश कर रहा है, एक्चुअली वॉश कर रहा है, और एक साफ सुथरा ब्रेन दे रहा है इस्कॉन, साफ सुथरा इंटेलिजेंट ब्रेन दे रहा है इस्कॉन। जितने भी जो यंगस्टर्स हैं ना, जो कि इस्कॉन में आके साधु बन जाते हैं, ये आगे जाके सोसाइटी के अंदर आचार्यस बनते हैं, और आचार्यस बनने के बाद जो लोग डिस्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर है, उन लोगों को उद्धार करते हैं, उन लोगों को पीस प्रदान करते हैं, और ऐसे ही हमारी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी कहलाएगी। हम लोग गैजेट्स का इस्तेमाल करने से, हम लोग अपग्रेडेशन करने से गैजेट्स के अंदर, हम लोग मॉडर्न नहीं बनेंगे। हम लोग मॉडर्न कब बनेंगे? जब हमारा ब्रेन अपग्रेड होगा, और ब्रेन को अपग्रेड कौन कर रहा है? इस्कॉन कर रहा है। तो ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है इस्कॉन, एक्चुअली इस्कॉन इज प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन सिस्टम टू द यूथ्स। अब इस सब के बाद, कहने के बाद, चलो आप मान भी लेंगे कि इस्कॉन ब्रेन वॉश नहीं कर रहा, बट इस्कॉन फेकिज्म फॉलो कर रहा है, इस्कॉन फेकिज्म फैला रहा है, इस्कॉन फेक डिवोशन को ही फैला रहा है, इस्कॉन को बंद कर देना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहेंगे। तो भाई मैं इस चीज में बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये भगवद गीता में कहाँ लिखा है नाचना गाना, और भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा नाचने गाने से भगवान की भक्ति होती है। तो शास्त्रों में ये चीज दी गई है, डांसिंग एंड कीर्तन जो है ये एक आर्ट है भगवान को पूजने का, ये एक आर्ट है, वन ऑफ द आर्ट है भगवान को पूजने का। जो व्यक्ति डांस करता है, जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है,
भगवान के कीर्तन में डांस करता है वो व्यक्ति असल में बहुत ज्यादा प्रिय होता है भगवान। और कुछ लोग बोलते हैं क्या इस्कॉन भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई भक्ति होती है? क्या भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप? हमने तो भगवान के नाम के जाप किया है और भगवान के नाम जाप करने से हमारे भगवत गीता हमारे हृदय में प्रकट हो गई है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी एक व्यक्ति बोल रहा है कि नाम जाप करने से मेरे हृदय में भगवत गीता प्रकट होगी। क्या फायदा उस चीज का? मतलब मंदिर में आप रख के क्या फायदा करेंगे? खोजी पढ़ेंगे नहीं तो। मैं देखो, अगर मैं अपने राम नाम भी लूंगा ना, उसमें मेरी भगवत गीता पूरी हो जाएगी मेरे हिसाब से। यही आपका हिसाब है ना। ठीक है, प्रचार करें, पर ये चीज गलत है। मतलब भगवत गीता को लेके सड़कों पे लेके लोगों को बोलना कि आप लीजिए और डोनेशन दीजिए। जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, वो सड़कों के थ्रू ही जाते हैं, वो भी तो एक चीज है। बट इसको लेके मैं कह रहा हूँ, इस चीज को लेके क्यों घूमना? संकीर्तन मूवमेंट और भगवान की ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे लोग, कैसे सिविलाइजेशन होगा? बिना इसके भी होगा, पर 100 तरीके हैं। पर इस चीज को लेके सड़कों पे लेके घूमना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, और बहुत लोग इसको गलत भी मानते हैं। पढ़ी है, मेरे गीता पढ़ी है, मेरे घर पे है, मैंने एक बार पढ़ी हुई है। बात वो ये पता क्या चक्कर है, देखो बुरा नहीं माना, हमारे गुरु को स्वीकार कीजिए। तो ये मूर्खता है। हम लोग भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी वैल्यूज हमारे अंदर नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे को वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज नहीं दे रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे को सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड बना रहा है, बट हमारे को मॉरल वैल्यूज बिल्कुल प्रदान नहीं कर रहा। और इन लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज की वजह से हम लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, हम लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, हम लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं और एट द एंड सुसाइड कर लेते हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं वी आर द मॉडर्न पीपल, वी आर द मॉडर्न सोसाइटी, बट नहीं, वी आर नॉट मॉडर्न, वी आर द डिग्रेडेड पीपल। बट भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे, भगवत गीता का प्रचार करेंगे, भगवत गीता लोग पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? लोगों के हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी और भगवान की भक्ति करेंगे वो। और भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ तो हिंदू कल्चरल बुक नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कहा गया हिंदुओं के लिए चीज़ है, या फिर इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा गया कि भगवान की भक्ति करो सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा नहीं बोला गया छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं कहा गया भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता के अंदर लाइफ का मैनुअल दे रखा है। लाइफ के अंदर जो जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी सॉल्यूशंस दे रखे हैं इस भगवत गीता के अंदर। तो इस भगवत गीता का प्रचार करना कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना। और आजकल हम लोग देखें कितनी सारी मिसकंसेप्शन फैलाई गई हैं आजकल के फेक इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। फेक इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं शिव जी गांजा फूकते हैं, शिव जी सिगरेट फूकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए हमारे को भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, हमारे को रियल शास्त्रास को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना तो हम लोग भेड़ चाल की तरह हो जाएंगे। एक भेड़ दूसरे भेड़ को फॉलो करता है, उसको ज्ञान नहीं है, वो खुद तो खाई में गिरेगा ही गिरेगा, उसके साथ साथ हम भी गिरेंगे। तो हमारे को इस चीज़ से बाहर निकलना है। और इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, शिला प्रभुपाद ने इस इस्कॉन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि शिला प्रभुपाद ने पहला मंदिर यूएस में क्यों खोला? क्योंकि उस समय पे इंडिया के लोग या फिर किसी भी और कंट्री के लोग उसी चीज़ को फॉलो करते थे जो यूएस फॉलो किया करता था। यूएस को बेसिकली एग्जाम्पलरी के तौर पर माना जाया करता था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भक्ति भी दूंगा तो यूएस का टैग लगा के दूंगा ताकि पूरे विश्व में ये भक्ति का प्रचार हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्णाश्रम धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना, उसको इस्कॉन फ्लॉलेसली फॉलो करवा रहा है पूरे विश्व में। और इस्कॉन डीमंस को डेमीगॉड्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि आजकल लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए ना, उनको सद्बुद्धि दे रहा है, उनको ब्राह्मणिकल क्वालिटीज दे रहा है और उनको उनका उद्धार कर रहा है। और आगे जाके ऐसे ही लोग आचार्यास बन रहे हैं। और मैंने आपको जैसा भी पहले बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर ऐसे काफी सारे लोग जो थे जो टेररिस्ट थे, बट इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से वो टेररिस्ट से आज एक भगवान के अच्छे भक्त बन चुके हैं और आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भी लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। तो इन द एंड में यही कहूँगा कि एलिगेशन लगाने से पहले फैक्ट्स जान लीजिए। और ये मैंने जो आपको बताया यही है इस्कॉन का सच। और इसके बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप आइए इस्कॉन में आके एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को। और उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति बोले मैं नहीं मानता आप लोगों की बात, आप लोग झूठे हो, मैं आप लोगों को फॉलो नहीं करता, इस्कॉन एक फेक सोसाइटी है, तो ऐसे लोगों को संस्कृत में बहुत ही सरल शब्दों में बोला जाता है वैशाख नंदन। तो ऐसे वैशाख नंदनों से दूर रहिए और आपको वैशाख नंदन आप ना बने, इसलिए इस चीज़ को फैक्ट्स को जान के इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। हरे कृष्ण।